हेलो स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 का प्रीलिम्स यानी पात्रता परीक्षा एमपीएसबी ने जुलाई 2026 में बताई है। अगर आप उसे ठीक ठीक मानते हुए तैयारी करते हैं तो तैयारी के लिए आपके पास बहुत कम समय है, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो एक आध महीने में तैयारी करके अपने सिलेक्शन को 100% सिक्योर कर लेगा तो शायद ये उनकी गलतफहमी भी हो सकती है। फर्स्ट ग्रेड की बात करें या सेकंड ग्रेड की बात करें, पात्रता परीक्षा में ही सिर्फ पात्रता परीक्षा में ही 60% ऑडियंस बाहर हो जाती है, यानी वो क्वालिफाई नहीं कर पाती है। 150 में से अगर मैं बात करूं तो आपका 75 या यूआर के लिए 90 मार्क्स तक स्कोर नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना इजी भी नहीं आता जितना स्टूडेंट समझ के चलता है। स्टूडेंट का मानना है ग्रामर उसे आती है, वोकेबलरी वो पढ़ लेगा, पेडागोजी तो होती ही नहीं है। चार चीजें हैं। वो कैसे बोलता है? चार चीजें हैं पेडागोजी में। और कुछ मेरे जैसे तथाकथित बेहतर टीचर भी कह देते पेडागोजी में तो कुछ नहीं आता, बस वो एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक सीसी होता है, ऐसे करके दो चार चीजें आती है, एक ईएलटी की डेफिनेशन पूछ लेगा। आज हम बात करने वाले इस सेशन में कि 150 में से जहां 125 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं तो आपके लिए चुनौती क्या है। सबसे बड़ी पहली चुनौती है ग्रामर, आपका कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी। भैया ग्रामर और वोकेबलरी को उतना ही सीरियस लेना। देखो मैं आपको फिर बता दूं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 में लिटरेचर का पार्ट नहीं है पात्रता परीक्षा में, सिर्फ दो ही पार्ट है, एक ग्रामर वोकेब कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा पेडागोजी। ठीक है, तो इन सारे सेक्शंस को मिलाकर हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टोटल 125। 120 नंबर तो इंग्लिश के सब्जेक्ट के हैं और 5 क्वेश्चन मैंने जोड़ लिए कहां से, जो आपको स्टार्टिंग के 30 में से मिल जाएंगे ना। 30 में से 5 क्वेश्चन आपको जो कॉमन सब्जेक्ट है उनमें से 5 इंग्लिश के भी मिल जाएंगे। तो इंग्लिश से जो तैयारी कर रहा है उसके लिए कितने हो गए? टोटल 125 क्वेश्चन हो गए। अब इस 125 में से तकरीबन 40 के आसपास, 35 से 40 या उससे ज्यादा भी हो सकता है वेटेज, ये तो आ जाते हैं पेडागोजी की, और बाकी आपका ग्रामर वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर और वोकेबलरी की भी मैं बात करूं तो कम से कम 80 क्वेश्चन आएंगे भैया। आपका 70 टू 80 क्वेश्चन, यानी 70 टू 80 क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप आइडिया लगा लो कि क्वेश्चंस पूछने का लेवल क्या होगा। और किसी को थोड़ी थोड़ी गलतफहमी है कि उसको वोकेबलरी भी आती है, उसको ग्रामर भी आती है, तो एक बार 2023 वाला प्रीलिम्स वाला पेपर देख लेना, सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। मैं स्पष्ट बात करूंगा। पेडागोजी की फिलहाल हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सारे ही पॉइंट ऑफ व्यू पे क्लियरिटी आपको जो है वो देनी चाहिए। पहली बात कि 125 अगर क्वेश्चन इंग्लिश के आप लेके चल रहे हैं तो ग्रामर आपकी ऑन टिप्स होनी चाहिए, वोकेब आपकी मिनिमम 3 बार रिपीट होनी चाहिए, कम से कम 10,000 वर्ड बार बार, तब जाके चीजें आप कॉम्प्रोमाइजिंगली जो है वो ठीक कर पाएंगे। उसमें से भी गलत होने के चांसेस रहेंगे 2 4 5। तो आपको क्या लगता है कि 10 से एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद में तो सर बस हम तो विद्वान बन चुके हैं, है ना? लो 4 क्वेश्चन मैं देता हूं, अभी बहुत नॉर्मल से 4 क्वेश्चन देता हूं, उनमें कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। तो दूसरा कि हम लोगों ने एक कंसाइज पैटर्न पकड़ लिया है। जैसे कुछ लोग तो वैसे ही, मैं बार बार कहता हूं, मतलब कई बार मैंने अपने सेशंस में कहा है कि कुछ लोग तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं जो भगवान भरोसे बैठे हुए। अगर किसी ने अपनी नोटबुक में ये लिख कर रख दिया है कि हे ब्रह्मांड मेरा सिलेक्शन इस बार हो गया है, मेरी सैलरी जो है वो इस बार क्रेडिट हो जाएगी, तो ब्रह्मांड के भरोसे ही बैठा हुआ है वो अगली बार फिर देगा सेकंड ग्रेड, वो उसके बाद में भी देगा, और ऐसे ही करते पंचवर्षीय योजना बना के लास्ट में वो छोड़ छाड़ देगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन ब्रह्मांड के भरोसे बैठने के भरोसे जो है वो चीजें नहीं होती है, ना ही टीचर के भरोसे बैठने से होता। मैं बिल्कुल भी इस बात का दावा नहीं करूंगा कि मैं अकेला व्यक्ति आपका सिलेक्शन करवा सकता हूं 5%। भैया सिंपल बात, मैं आपके लिए 5 से 10% वो कर सकता हूं जो आपको, अगर आप रिसर्च करके कंटेंट को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करोगे या समझोगे, उसमें जो आपको टाइम लगेगा मैं उसको बेहतर बना सकता हूं, आपको इजी टू इजी वे में सिखा सकता हूं, समझा सकता हूं, लेकिन आपका सिलेक्शन आप खुद डिसाइड करेंगे। ना ही आपका जो है वो ब्रह्मांड यूनिवर्स डिसाइड करेगा, और ना ही मेरे जैसे जो है वो कुछ पढ़ाने वाले टीचर्स। स्टूडेंट का सिलेक्शन स्टूडेंट डिसाइड करता है, और उसका जीता जागता प्रमाण है ये 10 में से 7 रैंक। मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करता कि मैंने दिलवाई है, मेरी औकात क्या है जो मैं दिलवाऊंगा। मतलब इस ब्रह्मांड के सामने, इस यूनिवर्स के सामने मैं हूं क्या कि मैं वर्ड यूज कर लूं। सिंपल सी बात है, बच्चों ने अपनी बेहतरीन मेहनत की, 100% दिया, और वहां हमारा छोटा मोटा जो भी उनको लगता है कि सर ने भी अपना योगदान अच्छा दिया, तो इन्होंने हमें भी छोटा मोटा क्रेडिट दे दिया कि साहब संस्थान से पढ़े हैं हम लोग।
ये सेकंड ग्रेड के ही मेंस के विद्यार्थी हैं। तकरीबन 350 से ज्यादा हमने इस बार सिलेक्शन दिए हैं, जिनका डीवी कंप्लीट हो चुका है, या ट्राइबल वाले जो अभी वेट कर रहे हैं, डीपीआई वालों का डीवी कंप्लीट हो चुका है। नए बैच की शुरुआत मैं पहले से ही कर चुका हूं। न्यू बैच में जो हमारा लाइव बैच है, मेरा टारगेट है कि अगले 2 महीने में ही मैं इसको कंप्लीट करूं, 2 से 2.5 महीने में, ताकि बच्चा 3 बार एग्जाम से पहले रिवीजन कर ले। जो लाइव बैच है उसमें 3 क्लासेज अभी चल रही है। एक चल रही है 9 to 10 AM सुबह वोकैबुलरी की, ठीक है, 2 क्लास इसकी हो चुकी है। एक चल रही है 10 to 11 AM आपकी राइटिंग पोर्शन की, जिसमें हमने अभी राइटिंग वाले सेक्शन से शुरू किया है, ठीक है, जिसमें लेटर वाला जो आपको दे रखा है, तो राइटिंग पोर्शन हम लोग लेंगे। जैसे राइटिंग खत्म हो जाएगा तो फिर कॉम्प्रीहेंशन हम लोग ले लेंगे, और कॉम्प्रीहेंशन जैसे ही हो जाएगा तो उसके साथ साथ में हम लोग पेडागोजी भी जो है वो चालू कर देंगे। पेडागोजी और भी जल्दी चालू कर रहे हैं। एक शाम को क्लास होगी 5 से 6 बजे, जो आपकी होगी ग्रामर की। अब बताओ क्या चाहिए? विद कॉन्सेप्ट, विद क्लैरिटी, ये तो चल रहे हैं लाइव बैच। एक ही लाइव बैच में तीनों क्लास है ये, यानी आपकी एक दिन में 3 क्लासेस। अगर आप मेरे साथ पढ़ के दोबारा रिपीट भी कर लोगे तो 5 से 6 घंटे तो आपका वैसे ही रूटीन बना हुआ है। सेकंड ग्रेड पक्की है। प्रीलिम्स आराम से जो है वो, लेकिन आराम का मतलब वोकेबलरी को हमें रिपीट करना होगा। तभी मैंने इस बार डे 1 से वोकेबलरी की क्लास लगा दी, कि लास्ट में जाते जाते क्या होता है नहीं होता है, आधा पर्दा होता है। इस बार अपन कोई गलती नहीं कर रहे हैं, पहले दिन से ही वोकेब की पूरी 1 घंटे की क्लास। वो भी नहीं है कि 15 मिनट जो है वो 5 वर्ड बताए और चले गए, 10 मिनट में 2 वर्ड बताए और चले गए। पूरे 1 घंटे की क्लास वोकेबलरी की। उसके बाद में राइटिंग, जैसे लेटर राइटिंग आज हमने पढ़ा है। आपका जो है वो ग्रामेटिकल पोर्शन में हम लोग बेसिक से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा बैच बेसिक से एडवांस तक है, ठीक है। इसके साथ साथ में पेडागोजी, पेडागोजी जो है, पेडागोजी एक तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आ जाएगी, रिकॉर्ड करके, अभी रिसेंट रिकॉर्ड करके मैं डालूंगा, ऐसा नहीं है, और लाइव भी हो जाएगी। लाइव में हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे और दोबारा रिवीजन भी कर लेंगे, ताकि हम 2 महीने में इस कोर्स को लगभग कंप्लीट कर लें। 2-3 लग जाएंगे, मार्च आ जाएगा लास्ट एंड, मतलब मार्च एंड तक कंप्लीट करना ही करना है इसको। बाकी इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि 3 महीने लग पाएंगे। मैं इजीली इसको 2-2.5 महीने में कवर अप कर लूंगा। अब रही बात मुद्दे की कि सर अगर आपको लाइव बैच में जो है वो जुड़ना है तो आप 7410928696 पर कर दीजिएगा मैसेज, ठीक है। पेडागोजी और ग्रामर की दोनों की बुक आ रही है 15 से 26 जनवरी, या तो 15 जनवरी को लॉन्च हो जाएगी या 26 जनवरी को लॉन्च हो जाएगी। बट इन दोनों में से एक डेट पे आपको जो है वो एक ग्रामर की और एक पेडागोजी की बुक दिखाई पड़ जाएगी। बहुत बेस्ट बुक होगी, और दोनों अपने आप में जो है वो अव्वल दर्जे की बुक होगी, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के लिए। दोनों एक में ही मिक्स होगा, थ्योरी भी, जैसे पेडागोजी में पहले थ्योरी आ गई फिर प्रैक्टिस आ गई। प्रैक्टिस के मिनिमम कम से कम जो है वो 500, 700, 1000 क्वेश्चन हम लोग जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम बता रहा हूं ये तो, मैक्सिमम तो हमने जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड वाले में 7000 क्वेश्चन डाल दिए थे। पहले मेरा 5000 का था, बट हो गए 7000 हो गए तो कोई बात नहीं है, बच्चों को देने हैं। तो ये सेकंड ग्रेड के लिए हम अभी डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप जो है वो ब्रह्मांड वाले हैं तो आप ब्रह्मांड के भरोसे रहो, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो बैच ज्वाइन करो, या फिर आप यूट्यूब कहीं से भी पढ़ो, बट पढ़ो यार। मैं आपको सिंपल बताता हूं, विदाउट पढ़े हुए कोई नहीं होगा, कोई सिलेक्शन नहीं करवाएगा। दूसरी बात, पेडागोजी को लेकर बहुत सारे लोगों ने भ्रम बना रखा है कि 10-20 पेज का मैटर है ना। मैं तो बहुत लोगों से सुन चुका हूं कि 10-20 पेज का मैटर है साहब, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10-20 पेज का 10-20 पेज का मैटर है, 40 क्वेश्चन आ जाए तो मैं ऐसे मतलब जो है वो सुबह नाश्ते के साथ खा जाऊं पूरे पेडागोजी को, समझ रहे हो। अगर इतना ही सिंपल होता तो शिक्षण है भाई, शिक्षण विधि आप बढ़िया से बढ़िया जो है वो टीचर्स को भी कई बार सीटेट में या क्वेश्चन जैसे हम खुद देखते हैं तो हमें लगता है कि यार कैसे पूछ लिया इसने, किस तरीके से पूछ लिया। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान बनाया है मैंने इसको। ये पेडागोजी इन इंग्लिश पूरा का पूरा आप इसको देखेंगे, मैं आपको इसका जो है वो शायद एग्जैक्टली भी पूरा दिखाऊंगा। जैसे हमने शुरू किया बिल्कुल बेसिक से, इसको बुक में भी मिलेगा। ये इंट्रोडक्शन ऑफ ईएलटी है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है। सबसे पहले हमने यहां से शुरू किया है, हर एक छोटी से छोटी चीज को, कि इसका कोर आइडिया क्या है, ये सारी चीजें क्या है। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हुई है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपका सब चीजें जितने भी मेथड्स है, फंक्शंस क्या है, लैंग्वेज कैसे फंक्शन करती है। इसके अलावा आपका जो है धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको
चीजें मिलती जाएगी। ये देखो आपके पूरा का पूरा टॉपिक ले रखा है मैंने, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग की लैंग्वेज लर्निंग का जो है वो क्या प्रिंसिपल है, सिचुएशनल अप्रोच क्या होती है, एक्सपोजर क्या होता है, आपका जो है वो इमिटेशन क्या होता है, मोटिवेशन है, एक्यूरेसी है, पर्पस है, मल्टीपल अप्रोचेज है। अब यहां से अप्रोच शुरू हो जाएगी फिर आपकी, है ना, अलग से हम लोग अप्रोच पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड है, जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है आपका, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच है, यानी टेक्निक्स है। एवरीथिंग एवरीथिंग यू विल गेट इन दैट परफेक्टली। जो मैटर है ना हर एक छोटी छोटी चीज पे, कि अगर हेट्रोजीनियस वर्ड लिखा है तो इसकी पूरी डेफिनेशन देखिए कि कहां से आया, कैसे आया, सिस्टमेटिक जो है वो कैसे बनाते हैं, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स क्या होते हैं, फिर इंग्लिश का नेचर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का नेचर क्या है। अब आपको मैं अभी 27 नंबर जो है वो पेज पे पहुंचा हूं, आपको शायद नहीं दिख रहा हो या दिख रहा हो, मुझे नहीं पता। इसमें टोटल पेज की जो संख्या है वो 303 है। अब आप समझ जाओ यहीं से कि पेडागोजी जो है वो मैं किस लेवल पर करवाने वाला हूं। मुझे मिनिमम 40 से 45 क्लास और हो सकता है 50 क्लास भी लगे, ठीक है। इतनी टाइम मुझे चाहिए होगा पेडागोजी के लिए, उसको बहुत डीप में, बहुत परफेक्टली जो है वो तैयार करवाने के लिए, कि अगर 40 क्वेश्चन पूछ ले या 50 पूछ ले कि 60 पूछ ले, चाहे सीटेट के लेवल पर पूछे चाहे ग्रेड के लेवल पर कहीं भी पूछे, मेरा एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल बात एक ही जानता हूं, जैसे मान लो कि मुझे यहां पर सीधा सीधा मैं जा रहा हूं 100, ठीक है, 153 नंबर पेज पे, ठीक है। तो अब देखो 153 पे आ गए अपन। यहां चल रहा है अपना एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज जो है वो स्किल्स चल रहा है। तो ये किस तरीके से काम करती है, एक्विजिशन कैसे होता है, प्रोज है, पोइट्री है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये देखो छोटी छोटी सी चीजें, लेटर है, साउंड है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस में आपका जो है वो स्ट्रेस किस तरीके से काम करता है, इंटोनेशन किस तरीके से काम करता है, बेसिक पैटर्न क्या है इसके। भाई साहब तुम टेंशन मत लो, आईपीए अपना जो है वो इंटरनेशनल फोनेटिक जो अल्फाबेट है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो 44 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आपका मोनोफ्थोंग्स, डिप्थोंग्स होते हैं, मतलब इसमें कॉन्सोनेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, वावल्स हो गया आपका। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके जो है वो किस तरीके से आपका ये काम करेगा, एवरीथिंग विल बी देयर। 303 पेजेस आई हैव, और इसके अलावा प्रैक्टिस, यानी तकरीबन 500 पेज का मटेरियल तो मैं खुद करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा पेडागोजी के नाम पे। फिर बच्चा अगर पढ़ लेगा तो भाई क्या बच जाएगा तुम ही जानो। ग्रामर मैं रेमंड मार्टिन से प्रैक्टिस करवा दूंगा, साथ में माइकल स्वोन, रेमंड मर्फी, जितने भी बेहतर लोग हैं उनकी जितनी भी एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस हो सकती है वो सारी हम लोग लेकर चलेंगे। और वोकेबलरी डे 1 शुरू हो चुकी है। वोकेबलरी का अगर आप देखना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि पढ़ने का पैटर्न क्या है। जैसे आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला, ठीक है। हमारा टारगेट है कि 25 वर्ड पढ़ो, 25 गुना 100 जो है वो 4 करो तो 100 वर्ड तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे प्रॉपर चीजों को चलाते चलाते हर एक का मीनिंग बताते बताते कि भैया ये होता है, इस तरीके से यूज होता है, ये किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिकल क्या है, प्रैग्मेटिक क्या है, रेशनल क्या है, कोजोटिक क्या है ना। आपका हर एक चीज, अगर बच्चे को हिंदी में मीनिंग चाहिए तो उसको हिंदी में भी मीनिंग मिल जाएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। कार्गो, कारवा, बैटरी, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे कि ऑर्बिट्रेटर क्या होता है, एथिस्ट है, ऑडिटर है, एनार्किस्ट है, और सब कुछ लिख करके, सब कुछ लिख करके। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिखा हुआ है और उसको सिर्फ हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं। ग्रामर में सब कुछ लिखा हुआ है, सारी पीपीटी बनी हुई है और हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं, नहीं। तो हमारा फुल्ली टारगेट है। अब जो बच्चा रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना चाहता है, देखिए लाइव जो है वो अलग है। लाइव की प्राइस अगर आप प्रीलिम्स लेंगे तो 1999 है, मेंस लेंगे तो 1999 है, और प्री प्लस मेंस लेंगे तो 2999 है, यानी आपका 1000 रुपए जो है वो उसमें कम कर देते हैं। ये प्री है, ये मेंस है, और ये आपका प्री प्लस मेंस है। इसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल होती है, प्रैक्टिस भी शामिल होती है, सब शामिल होता है। डन। ये पेडागोजी जो हम लोगों ने कंप्लीट की है, जैसे लर्निंग एंड एक्विजिशन में भी आप लोगों को पढ़ा रहा था, इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे लर्निंग इंग्लिश क्या है, टीचिंग इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटीज क्या है अच्छे टीचर की, मेथड्स कौन कौन से हैं, जैसे जीटीएम पढ़ाऊंगा मैं आपको, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल, कम्युनिकेटिव अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच। फिर लैंग्वेज स्किल्स में जैसे LSRW के जो नियम है उनके बारे में, लिस्टिंग और स्पीकिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, रीडिंग और राइटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्रोज एंड पोइट्री में कैसे इंपैक्ट करते हैं, इनका रोल क्या है, ग्रामर का रोल जो है वो लैंग्वेज लर्निंग में क्या है,
क्या चैलेंजेस है टीचिंग में, कि प्रोज पढ़ाते समय, ग्रामर, कंपोजिशन, पोइट्री पढ़ाते हुए क्या चैलेंजेस जो है वो फेस किए जाते हैं। हर हर पॉइंट ऑफ व्यू में हमने उसके जो है वो मेरिट्स और डीमेरिट्स डाल रखे हैं। तो सारी चीजों को एक करके हम लोग लेकर चलना है। मैंने सारी कुछ दिखा दिया है, बता दिया है। अगर ढंग से पढ़ना है, मेहनत करनी है, तो फटाफट से जो है वो इसे ज्वाइन कर लो। ये प्रीलिम्स के लिए, ये लाइव वाला है जो अभी शुरू हुआ है। तो लाइव आपका यही रहेगा। प्राइस में कोई बहुत ज्यादा जो है वो इंपैक्ट नहीं आएगा, मैं आपको क्लियरली बता दूं। हाँ, अब हमने वीओडी शुरू कर दिया है, जिसकी प्राइस हमने बहुत कम रखी है, 1199 रुपए में जो है वो प्रीलिम्स का, चाहे एमपी ग्रेड 1 की, 2 की, किसी की भी बात कर रहे हैं, मेंस का 1199 में, और प्रीलिम्स प्लस मेंस का 2099 में, यानी आपका जो है वो 2100 रुपए में। ठीक है, ये वीओडी है। उसमें जो भी डाटा अपडेट अगर आगे भी होगा तो वीओडी होगा, लाइव क्लास नहीं होगी, पहले बता दे रहा हूं। बाद में कोई बच्चा परेशान होगा, कहेगा साहब आपने हमारे साथ चीट कर लिया, हमने वो बैच लिया था कम के चक्कर में। उसमें वीओडी ही लेक्चर आएंगे, लाइव नहीं होगा। लाइव पढ़ना है, रेगुलर जो है वो क्वेश्चन आस्किंग वगैरह सारा करना है, तो फिर इसमें लेकर चलो। डन। और ये सारी चीजें, अच्छा एक चीज मैं आपको और गिफ्ट दे देता हूं मेरी तरफ से, कि जो बच्चा अभी हमारा प्री प्लस मेंस का बैच ले रहा है, तो हम उसको मेंस का पूरा कंटेंट फ्री दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी रिसेंट मेंस पढ़ाया है, तो वो पूरा कंटेंट बच्चा अपने बिहाफ पे साथ साथ में पढ़ सकता है। जिस दिन मेंस की दोबारा डेट आएगी, यानी मेंस जब भी सेकंड ग्रेड का मेंस होगा, तो हम दोबारा लाइव पढ़ाएंगे उसी कंटेंट को, और उसके लिए बच्चे से कोई अलग से चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, यानी कोई नया बैच जो है वो नहीं होगा, उसी बैच में बच्चे का कंटेंट डाल दिया जाएगा। तो ये दोनों फायदे उसको मिल सकते हैं। तो फटाफट से ज्वाइन करने के लिए आप अपना एप्लीकेशन है लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, ये वाला, यहां से आप कर सकते हैं, या फिर आप 74109286 और 96 पर मैसेज करके भी, कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।